चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 7। रीजनिंग के लेक्चर 8 कंप्लीट हो गए हैं, वहीं मैथ का ये 7वां लेक्चर शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये वाला जो है सिंपल इंटरेस्ट का है मान, पहले वाला, और दूसरा जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो बताना है मूलधन कितना होगा 2 वर्षों के लिए, टाइमिंग दी है टाइम। तो हम पहले क्या करते हैं, मूलधन निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास होना चाहिए, एस आई इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है, मतलब 1/8 तो दिया है, ये कंफर्म हो गया। पी की वैल्यू हमारे पास दी नहीं है, आर की वैल्यू अगर देखें तो आर भी नहीं दिया, और टी की वैल्यू 2 दिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास आर है नहीं और 100, इतना ही दिया, इससे ज्यादा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले आर, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आर की जब वैल्यू पता हो जाएगा, मान पता हो जाएगा, तो हम फिर पी का मान आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि दो दो मान एक साथ निकालना असंभव है, ठीक है। तो मैं आर निकालने के लिए यहाँ अप्लाई करूंगा 14400 माइनस 12800, और अपॉन में ये 2 वर्ष का ब्याज है, ध्यान रखना है 2 वर्ष का ब्याज है। तो मैं 1 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें डिवाइड करूंगा, तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 6400 रुपये ब्याज हो जाएगा। इंटू 100 निकालूंगा तो हो जाएगा 1600, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 6400 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, 16 एक कम और 16 चौको 4 से मैंने काटा तो कितना है 25%, यानी रेट हो गया 25। अब यहाँ जो आर है यहाँ पे हम रख देंगे 25 का मान, ठीक है। मैं टी की जगह पहले ले लिया था, अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौको 100, 2 से इसको काट दी तो 2 आया, क्योंकि रूल हमें पता है कि जो वैल्यू नीचे होती है बराबर की उधर जाएगी तो इंटू हो जाएगी। तो 2 से इसमें इंटू करेंगे तो 2 अट्ठे 16 होगा, 2 दूनी 5 होगा, 2 एक कम 2, 00। तो इसका करेक्ट आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक ड्रेस का मूल्य जो है 800 रुपए से घटाकर 720 कर दिया जाए तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 800 रुपए था, 720 किया तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए का नुकसान हो जाएगा हमें। तो हमें परसेंट निकालना है, तो नुकसान के साथ 100 के इंटू और अपॉन में जितना मूल्य शुरू में था उसको लेंगे, तो 0 0 कट गया, 2 0 दोनों कट गए, 8 से मैंने इसको काटा तो 10 आ गया। करेक्ट आंसर इसका 10% होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि 700 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई और उसमें उसको जो है 640 रुपए में बेच दी गई, तो आपको पता करना है कि कितने रुपए की आपकी हानि हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो मैं इसको 3 को 3x कर लिया, समझिएगा, 5 को 5x कर लिया और 7 को 7x कर लिया। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, 6 वर्ष पहले था, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सभी माइनस करता हूँ, 6 प्लस 5x माइनस 6 प्लस 7x माइनस 6। योग का मतलब जोड़, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया सभी में। कितना था 87, तो आप यहाँ पे आर से लिखो 87। अब 5 3 8 और 9 8, 5 3 8 और 9 8 17x हो गया, ठीक ना। ये दोनों 5 3 8 8 7, 1 मिनट, 5 3 8 7 है, 15 होगा, 15x हो गया, और 6 को सभी माइनस है तो एक समान चिन्ह जुड़ेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, बराबर 87। 15x इज इक्वल, ये उधर चला गया, 87 प्लस 18 होगा, ऐड करेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, और 8 1 9 1 10, ठीक है। 15x लिखा ही था, 15 से जब डिवाइड कर दिए यहाँ तो 7 आया, तो x का मान क्या है 7। तो x के मान को आप क्या करिए, सभी के अनुपात में आप रख दो। यहाँ 3x है तो 3 गुणे 7 लिखेंगे, तो 7 3 21 हो जाएगा, फिर 3 गुणे यहाँ 5 लिखा है तो 5 गुणे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, तो 7 3 21, फिर 5 7 35 और 7 7 49, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में x के मान को आपको सभी के साथ इंटू करना है, 3 5 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 22 विद्यार्थियों के एक कक्षा का औसत भार 42 है, तो मैंने कई बार क्वेश्चनों को सॉल्व किया है लेक्चरों में। तो एक ही चीज बताता हूँ कि जब कभी भी औसत दिया हो तो आप कुल योग निकाल लें, तो इनका आपस में इंटू करिए। तो हम क्या करेंगे, 22 गुणे 42 करेंगे, 22 दूनी 44, अब 22 चौक 88, 88 4 92। टोटल योग इतना था, जब इसमें 22 का भाग किया तो औसत आया था। यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाएं, पहले इतना था, 2 विद्यार्थी ऐड हो गए तो 22 से कितना हो गया, 24 हो गया। पहली बात 2 ऐड हुए, अब 2 ऐड हुए तो 33 ऐड हो गया, और कितना हुआ 39, दोनों को ऐड कर दो इसमें। चलो ऐड कर लेते हैं, तो 39 9 3 12 4 16 हो गया,
और 3 3 6 2 8 1 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो आगे क्या क्या बोला, 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत, तो इसमें हम 24 का भाग करेंगे। ठीक है, तो हम 2 से काटते हैं इसको 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 3 12 3 36। ठीक है, अब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 3 में भाग जाएगा नहीं, तो 2 एक कम 2 और पॉइंट, एक बचा तो 2 पंचे 10, 41.5 किलोग्राम हुआ इसका करेक्ट आंसर। आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात इतना है, फिर सेलीन के नाशपाती और आड़ू का 7:9। पृथ्वी के अलग है, सेलीन के अलग है, विक्रम के पास जो है इनका अनुपात ये है। तो बोला है कि किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिकतम अनुपात में होंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो प्यार से इनको ऐसे लिख लेंगे, अनुपात मतलब बटे होता है, ये रख लिया। अब इसके बाद इनको हम क्या करें, हरों का एलसीएम लेंगे, हर का यानी 13 गुणे 9 गुणे 7 करेंगे, और हरों के एलसीएम के बाद जब हर हमारे समान हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा नंबर मुझे मिला है। तो 13 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 13 इंटू 9 इंटू 7। ठीक ना, 9 3 27 हुआ, 9 कम 9 2 11, फिर 7 का गुणा करिए। ठीक है, और ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम देखें, इसमें शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एलसीएम से भी शॉर्ट ट्रिक करना, एलसीएम ही है, बट देखिए तरीका क्या है। और ये तरीका आप हर एक जगह अप्लाई कर सकते हैं, जब कैलकुलेशन काफी लंबा हो तो 5 बार ना करना पड़े। यहाँ 10 है तो 10 आप प्यार से लिख लेना, फिर देखना ये 13 लिखा तो 13 को छोड़कर जो नंबर है उनके साथ गुणा कर दो, 9 गुणे 7 हो जाएगा पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए अगर देखें तो यहाँ 9 है, ये 7 लिखा है, तो आप 7 लिख रहे हैं ना, फिर गुणा कर देंगे किसका, 9 है तो 9 छोड़ के 13 गुणे 7 का कर देंगे गुणा, 13 गुणे 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, लास्ट में। फिर यहाँ 7 है तो 7 को हम छोड़ देंगे, और 5 के साथ हम किसका गुणा करेंगे, 13 और 9 का कर देंगे ऐसे। अब इनको हम गुणा करके ये देख लेंगे कौन सा मान बड़ा छोटा है। तो 9 7 63 हुआ, और ये 0 था तो 0 लगा दिया मैंने। 13 से 91, और 91 गुणे 7 कर देंगे, कहीं पे लिख के 91 गुणे 7, तो 7 एकम 7, 7 नहीं 63, ये हुआ। इसमें अगर देखें हम तो यहाँ 13 5 65 कर देता हूँ, और 65 गुणे 9 कर दिया, तो 9 पन्ना 45 हुआ, और 9 छक्का 54, और 54 4 हो गया 58, है ना। अब जब इतना हो गया तो अब आपको क्या करना है, इनमें सबसे बड़ा क्या बोला है, अधिकतम अनुपात किसका होगा, अधिकतम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे चलेंगे। तो अधिकतम वैल्यू किसकी है, 637 की, मतलब ये 7/9 है, ये 7:9 सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर इससे बड़ा क्या होगा 630, ये हो जाएगा आपका 10/13, और इसके बाद क्या हो जाएगा 5/7। अब ये 7/9 है तो इसका नाम देख लेंगे कौन व्यक्ति है, सेलीन, तो इसका करेक्ट आंसर सेलीन होना चाहिए। आगे समझ में। ठीक है, तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि सबसे कम जो अनुपात था वो किसका था, तो उसका आंसर आप कमेंट्स करें। चलिए तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोर्ड मास रूल के अप्लाई करना, लेकिन उससे पहले हमें कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 48 को हम प्यार से लिखे रहेंगे, 20 में 18 गया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है प्यार से, और 4 3 12 कर देना है, 12 से 12 काटा तो 1 आया, और जैसे अब देख रहे हैं माइनस लगा तो 48 माइनस 1 तो 47 का करेक्ट आंसर आएगा। का मान कितना है, लेकिन एक चीज इसमें हमने मिस कर दी, ब्रैकेट लगा था, इससे कोई कैलकुलेशन होना ही नहीं था। देखिए हम बताते हैं क्या मिस हो गया यहाँ पे, यही मिस होता है फास्ट कैलकुलेशन में, काफी फास्ट करने पे मैं जोर दे रहा था। देखो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 48 माइनस 12 आया, लेकिन ये बड़ा ब्रैकेट लगा था, तो बड़ा ब्रैकेट मतलब ये सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम, 4 3 12 हुआ। अब इसको घटाएंगे हम पहले, तो 6 आ गया और 1 आ गया और 3 आ गया, और डिवाइड 12, तो 12 से जब हम भाग करेंगे तो 3 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यही है, थोड़ा कोष्टक वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा जिससे गलत ना हो। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ, उसके विक्रय नहीं क्रय मूल्य से, तो मैं क्रय मूल्य मान लिया, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं उसको, मान लिया 100x, तो इसका मैं एमआरपी जो हो जाएगा, एमआरपी कई बार क्वेश्चन सॉल्व किया, 20% अधिक है तो 120 हो गया। ठीक है, यदि 20 की छूट दी जाती है, ठीक है, तो 220 में बेची जाती है,
तो लाभ ज्ञात करना है। एमआरपी हो गया, छूट दी है 20 रुपए की छूट, और सेलिंग प्राइस 220 है, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया है, तो देखिए इसमें हो गया 100x क्रय मूल्य हो गया, एमआरपी हो गया 120x, और यहाँ डिस्काउंट परसेंट नहीं दिया, सिर्फ डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट कितना दिया है? 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी छूट दे दिया है 20, ठीक ना। ऊपर से सेलिंग प्राइस भी दिया है, सेलिंग प्राइस का मान 220 है। अब क्या मेन मुद्दा क्या है? इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते थे लाभ परसेंट को, लेकिन हमारे पास क्रय मूल्य जो है वो एक्स में दिया है, और जो विक्रय मूल्य बिना एक्स का दिया है, तो हमें पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा कि एक्स का मान आए कहाँ से। तो इसमें क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है, डिस्काउंट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, एमआरपी दिया है, ये साथ में चलते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डिस्काउंट का, यानी बट्टा बराबर होता है एमआरपी, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, ये फार्मूला होता है बट्टा का। बट्टा बराबर जितना अंकित मूल्य होता है उसमें विक्रय मूल्य को जब घटाते तो बट्टा पता चल जाता है। जैसे 500 रुपए की शर्ट थी और उसको 400 में बेचा, तो कितने रुपए का बट्टा दिया? तो दोनों घटा देंगे, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया भाई, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे 20 रुपए डिस्काउंट दिया था, एमआरपी को मैंने माना 120 एक्स, और सेलिंग प्राइस 220 दिया है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है, तो नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, तो 20 प्लस 220 हो जाएगा, ये बराबर 120 एक्स हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 240 बराबर 120 एक्स हुआ, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 12 एक 12 दूनी 24, तो एक्स का मान क्या आ गया? 2 आ गया। जब एक्स का मान 2 आ गया और हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस जो दी थी 220 दी है, अब इसको निकालना आसान हो जाएगा। 220 रुपए विक्रय मूल्य, और यहाँ 100 एक्स था, और एक्स का जब हम मान रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 200 एक्स, एक्स हट गया तो 200 रुपए हुआ। मतलब वस्तु को हमने खरीदा 200 रुपए में, अब बेच दिया 220 रुपए में, तो हमको लाभ कितने का मिल गया? लाभ मिला 20 रुपए का। और जब भी हम लाभ परसेंट निकालते हैं, कितना परसेंट? तो परसेंट में 100 को गुणा करना है, और डिवाइड हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 200। 200 को आप भाग करिए, जीरो से जीरो काटिए 200, और 2 से 20 को काटेंगे तो 10% मिलेगा। एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे समझिए, ठीक है। तो थोड़ा फार्मूला वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा, बुक वगैरह में जो दिया रहता है ना, तो फार्मूला लिखा नहीं रहता, कंफ्यूजन करने के लिए वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता है, तो ये रहता है कि ये आया कहाँ से, फिर रटना पड़ता है। तो रटना नहीं है, फार्मूले बेस्ड से ही करना है क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 32% प्राप्त किया है, 15% से फेल हो गया। तो अगर 32% यानी 32 अंक तो थे ही, अब 15 और मिल जाते तब ना पास हो जाता, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। उस उतने से फेल हुआ ना, मतलब उतने चाहिए, तो उसको ऐड कर दिए, फिर बराबर लिखे। आगे यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। जितना पास होने के लिए चाहिए तो उससे ज्यादा मिल गया, तो चलो घटा देते हैं इसको। इसमें कम था तो ऐड कर दिया, इसको घटा देंगे, और हम पहले निकालेंगे परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कितने परसेंट बराबर कितने अंक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए थे, ठीक है। तो हम 32% लिखे, और यहाँ से 57% को इधर ले आ लिए, बराबर 10 लिखे, -15, -10 था, -15 हो गया, ठीक है। -15 दोनों घटाए तो 5 आया और 2 आया, -25% हुआ, और इधर घटाए तो 25 आया। इधर परसेंट है, उधर अंक, ठीक है। अब दोनों घटा दिए तो 1% का जो मान है वो 1 रुपए के बराबर है। समझना, पहले हम निकाल लिए कि 1% बराबर कितने अंक होंगे, हमको अंक निकालना, परसेंट पूछा होता तो आ जाता अभी आंसर। तो जब एक अंक बराबर 1% होता है, तो यहाँ कितना लिखा? 32%, समझिएगा। तो 32% का मतलब क्या हुआ? 32 नंबर हुए। अब चाहिए कितने? बोला कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, तो 15 अंक कम पाया था ना। जब 1% बराबर 1 रुपए होता है, तो 32% बराबर 32 रुपए हुआ, 32 अंक हो गए। अब 15 अंक और जोड़ देंगे, तो 5 2 7, 3 1 4, तो 47 नंबर उसको चाहिए, और इस प्रकार आंसर हो गया। 47 अंकों से उसको पास होना था। तो मैंने मेन टारगेट था परसेंटेज की वैल्यू। अगर यहाँ आता कि 1% बराबर 2 अंक, तो फिर जहां परसेंट था वो 2 का गुणा कर देते, तो उससे निकल आता, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है, अकेले पूरा काम करने में। तो अगर एक दिन का हम काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 125, 1/125 सोनू का। ऐसे ही अगर हम ध्यान दें आगे, जबकि मोनू अकेले 250 दिन में अकेले करता है मोनू, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/250 हो गया। मोनू कार्य शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है, मोनू काम शुरू करता है, तो सोनू शेष कार्य को करेगा, तो x/125 हुआ, ठीक है।
प्लस 75 दिन तक मोनू जी रहे और इनका टोटल काम क्या ले लेंगे 1। ये रूल होता है, जब ऐसा निकालना हो तो लास्ट में 1 जरूर लेंगे। टोटल वर्क एक दिन का, टोटल हम निकाल रहे हैं एक दिन का काम। तो इसको काटते हैं, अगर कटे तो 25 दिए 75, अब 25 एक कम 25 10 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x बटे 125 लिखते हैं, अंक को अंक के पास 1 गया और उधर चला जाएगा। देखिएगा जो नीचे रहेगा ऊपर, जो ऊपर रहेगा नीचे, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो यहाँ प्लस साइन लगा, ध्यान रखिएगा, प्लस लगा है तो उधर माइनस में जाएगा, तो माइनस ले लिया और 3 बटे डायरेक्ट 10 लिखेंगे। कंडीशन क्या है, ऊपर नीचे जाने वाली कंडीशन तब होती है जब यहाँ गुणा का चिन्ह हो, लेकिन यहाँ प्लस लिखा है तो डायरेक्ट माइनस में जाएगा, तो 3 बटे 10 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x बटे 125 लिखेंगे बराबर 10 एक कम 10 तो -3, तो कितना हो जाएगा 7 बटे 10। घटाने को ऐसे सॉल्व करते, भिन्न का घटाना। अब x का मान निकालना है, तो अब ये रूल अप्लाई करेंगे हम, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 125 को उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 7 गुणे 125 बटे क्या करेंगे 10, ठीक है। 7 पना 35 हुआ, 7 दूनी 14 एक 15 हुआ, और 7 एक कम 7 और एक हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। टोटल हुआ 855। अब बटे में 10 था ही, और 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो, और एक जीरो का मतलब ये है एक अंक बाद दशमलव लगाना है इधर से, तो 85 इसका हो जाएगा 85.5, शायद गलत है क्या, 8 7 पना 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 9, एडिशन गलत हो गया, 37.5, तो ये करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा साहब। इसी लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 13 विद्यार्थी का औसत अंक 130 है, तो रूल वही चलेगा, कुल निकालेंगे तो कुल का गुणा करेंगे, तो 13 गुणे 130 बराबर किया 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है, 13 गुणे 13, एक तो जीरो रख दिए, ठीक है ना। वर्ग घन इनका यूज करने से थोड़ा क्वेश्चन में आसानी मिलती है। लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 132 के स्थान पर 23 लिखा गया, लिखना था 132 नहीं 32 लिखना था, 23 लिख रहा। तो क्या करता हूँ मैं, 23 यहाँ पे घटा देता हूँ, पहले ज्यादा 23 लिख गया था गलती से तो घटा दिया मैं, 7 हुआ और ये 3 तो 6 हुआ, 6 इतना हो गया। 23 लिख गया है और लिखना था 32, तो 32 ऐड कर देते हैं, तो 7 2 9 हुआ, 6 3 9 हुआ, 6 हुआ, इतना 1699 आ गया। तो उनके अंक का सही औसत क्या है, तो अब फिर से हम डिवाइड कर देंगे, 1699 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे, ठीक है। तो 13 एक कम 13, 3 13 3 39 कट गया, फिर 9 आया तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है। जब भाग नहीं जाएगा 90 हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो 13 13 संग 78, 13 से 3 91, यहाँ देख लेते हैं 130, ये 8 बार तो जाना नहीं है, 13 8 104 हो जाएगा, 90 ही है, ये नहीं आएगा। 130 वाला और कोई हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर ही हो गया, आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।